हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। काहीं गर रताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर साहिब सज्जादा अमीन अमानत सरकार हफीज़, आबरूए सिलसिले तेगिया, मुहाफिज़े मसनदे अस्फिया, हज़रत शेख तरीक़त, रहबर राहे तरीक़त, गुले गुल बने ख़याबान तेगियत, अमीन अमानत सरकार सुरकाही, मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत प्रोफेसर अलहाज समीउल क़ादरी साहब क़िबला समी की ज़ात आपके दरमियान है। मेरी आदात और अतबार से आप वाकिफ़ हैं कि मैं बेजा तारीफ़ व तौसीफ़ का कायल नहीं हूँ, मगर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक तारीख़ आपकी निगाहों के सामने, इंशाअल्लाह उसके बाद आप मंजर और बालाए मंजर समात करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस खानकाह के दरबारी शायर, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, इनकलाबी और आफाकी लबो लहजे के मालिक और खालिक हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला से मुलाकात करेंगे। सूफियाए किराम की मोहब्बतों और आमाजगाह दिल के नेहा खानों में मुक़य्यद होकर के पढ़ने वाली एक आवाज़, मशाइखीन और खानकाहों ने जिन्हें बेहद पसंद किया, वो आवाज़ जिस आवाज़ ने आवाज़ की लज़ीमियत बचाई है, इसे दुनिया हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी के नाम से जानती है। उनको भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे खुतबा हैं, मगर कुछ ऐसे खतीब होते हैं कि जिनकी गुफ्तगू, जिनका नक्श कदम जिस शहर में पड़ता है, जिस इलाके में पड़ता है, ज़माना अरसे दराज तक तारीख़ें लिखी जाती है उन गुफ्तगू पर, उन बयानात पर। दिल बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, बस्तियाँ बदलती है, लोगों के जहनों के खाके बदलते हैं। मसनूइयात से बनी हुई तामीर के जहनों के खाके पर इश्क की चिंगारी से महल बनाने वाली शख्सियत औलाद गौसे आज़म, पीर तरीक़त, शेख गिरामी, मखदूम गिरामी वक़ार, ख़तीब आलम इस्लाम हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला जनेठा शरीफ, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनके भी पाकीज़ा बयान से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। मिंबर नूर पर शहर अज़ीज़ के बहुत सारे सना खाने मुस्तफ़ा हैं, मद्दाहाने बिहिश्ते रिसालत हैं। अलक़िस्सा मुख्तसर के एक का नाम लूँ खुसूसियत के साथ। मकबूले बारगाहे सरकार सुरकाही जनाब मकबूल साहब क़िबला शहबाजपुरी तशरीफ़ रखते हैं। दिगर लोग हैं। देखिए, खानकाह की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी अलामत यह होती है, जो मैंने तारीख में पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये खानकाह तो यूं तो आदम अलैहिस्सलाम से उमूमी तौर पर, मगर खुसूसी तौर पर इसकी बुनियाद सहाबाए किराम ने रखी थी। असहाबे सुफ़्फ़ा जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने खानकाह की बुनियाद रखी थी। और असहाबे सुफ़्फ़ा से ये रीत रिवायात चलती हुई आई। सरकार गौसे आज़म के ज़माने में उस खानकाह को बड़ी मज़ीद पजीराई मिली। फिर सरकार गौसे आज़म के बाद मुल्क हिंदुस्तान में चिश्ती खानकाहों ने इसमें इजाफा किया। गाहे बगाहे शहरों, इलाकों, बस्तियों में। बिहार की ज़मीन पर सुल्तानुल मुहक्किकीन सुल्तान शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी ने खानकाह को फ़रोगियत से नवाजा। मौजूदा वक्त में उत्तरी बिहार में अगर खानकाह को सबसे ज्यादा किसी ने फरोग दिया है, तो उस जात का नाम हजरत सरकार सुरकाही की जाते आली वक़ार है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज यही वजह है कि आपको किसी शहर में चले जाएं, किसी खित्ते में चले जाएं, इतनी खानकाहें नहीं मिलेंगी जितनी खानकाहें आपको सरकार सुरकाही के तवस्सुल से मिलेगी। और मर्द दरवेश ने किसी कीमती पोशाक का सहारा नहीं लिया है। सरकार सुरकाही ने अपनी कामयाबी के लिए किसी जुब्बा दस्तार का सहारा नहीं लिया है, किसी ताज का सहारा नहीं लिया है, किसी कीमती पोशाक का सहारा नहीं लिया है। सरकार सुरकाही ऐसे चलते थे जैसे सादगी का मुजस्समा कोई रूहों में, हवाओं में मोहब्बतों का रस घोल करके गुजरा हो। एक ऐसा मर्द दरवेश इन शहरों से गुजरा है जिसने यहाँ की हवाओं में भी मोहब्बत की हवा घोल दी है, यहाँ की फिजाओं को भी तेगी बना दिया है, यहाँ की हवाओं को भी तेगी बना दिया है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार सुरकाही की उसी शाख और सरकार सुरकाही की अमानतों के एक अमीन का नाम सरकार हुजूर हफीजुल औलिया है। उर्से हफीजी के नाम से जिनके जाम से जानते हैं। आया तो बहुत देर से, देर क्या हजरत की करम फरमाइयाँ कि इस साल मैं आया, मगर मैं जानता हूँ कि गुलाब के पानी में जैसे क्योरा मशहूर है, वैसे सिलसिले सरकार सुरकाही में नेवरा मशहूर है। इस बात को तो हर खूबी तौर पर जानते हैं आप। मोहब्बतों का सरमाया के गुलाब के पानी में जैसे क्योरा मशहूर है, वैसे ही सरकार सुरकाही के सिलसिले के मशाइखीन में नेवरा मशहूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने नेवरा शरीफ, फैजाने सरकार सुरकाही, नारे तकबीर। अदब नवाज शख्सियात की मौजूदगी है। मुखिया साहब भी हैं, दिगर अरबाबे इल्म दानिश का काफिला है। चेहरों की आशनाइयत से समझ में आ जाता है। देखिए, खानका वो होती है, खानका के कदम रखने के बाद किसी ने हजरत बू अली शाह कलंदर से पूछा था कि खानका कहते किसे हैं? खानका नफ्स परस्ती से खानकाहियत में कब तब्दील होती है? हजरत बू अली शाह कलंदर ने एक जुमला फरमाया था, खानका की तारीख लिख दी थी। फरमाया, जब एक इंसान खानका में कदम रखता है तो वो अपनी अना को वहीं पर फना करके आगे बढ़ जाता है। खानकाह की बुनियाद यही है कि अपनी अना को फना कर दिया जाए। खानकाह के उसूल में ये साबित है। यही वजह है कि अलाउद्दीन खलजी, आप जानते हैं, सरकार अमीर खुसरो का आपने नाम बहुत सुना है। आप जानते हैं इश्क किस चीज का नाम है और आशिक किसे कहते हैं? हजरत अमीर खुसरो उस जात का नाम है जिन्होंने दरवेशों की जिंदगी बनाई है। अमीर खुसरो ऐसे वैसे नहीं थे, एक तारीख बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर का नाम अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन खिलजी कैसा बादशाह था आप जानते हैं? किस तरीके का बादशाह था आपकी निगाहों के सामने है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी शायर जो होगा उसका अंदाज आप समझ सकते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में रह करके बार बार चाहता था कि निजामुद्दीन औलिया से मैं मुलाकात करूं। उसने कितने खत लिखे हैं मालूम है आपको? 117 खत लिखे हैं उसने बारगाहे निजामुद्दीन औलिया में। आपको मालूम है वक्त का अलाउद्दीन खिलजी कि जिसने वक्त की ताकतों को जमी बोझ कर दिया था अपनी ताकत के सामने। बड़ी बड़ी ताकतें कांपती थी अलाउद्दीन खिलजी से। बड़े बड़े मुगल सल्तनत के आत्मन कांपते थे अलाउद्दीन खिलजी से। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने 117 खत लिखा कि एक मुलाकात चाहिए। आखिरी हीला उसने कहा, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ तालाब बन रहा था गरीबों को पानी पिलाने का। सुनिए, नसीरुद्दीन, हजरत नसीरुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया ने ये काम दिया था। 2 मिनट की बात है, माजरत चाहता हूँ हजरत। हजरत नसीरुद्दीन को ये काम दिया था कि नसीरुद्दीन तालाब खुदवाओ। महबूब इलाही के आस्थाने के बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे से आज भी वो तालाब मौजूद है। वहां पर हरा पानी है इस वक्त, उस वक्त से लेकर के आज तक वो पानी हरा ही है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने दरबार में तालाब खुदवा रहे हैं, तमाम जितने मजदूर से सबको पाबंदी लगा दी कि मेरा दरबार बनाना वहां मत जाना। मजदूर तो आशिक होते थे, दिन में वहां काम करते थे, रात में निजामुद्दीन औलिया कहाँ काम करते थे। खबर मिली कि रात में निजामुद्दीन औलिया काम करवाते हैं। कहा कि सुनो, अब जितने चिराग के तेल होते हैं वो तेल नहीं जाएंगे दरबार निजामुद्दीन में। पूरी दिल्ली में हुकूमत कायम कर दी, मोहर लगा दी कि निजामुद्दीन के दरबार तक तेल नहीं पहुंचना चाहिए। सरकार नसीरुद्दीन बड़े परेशान हुए। कहा, हुजूर, चिराग जला करके तालाब की खुदाई होती थी, अब तो तेल नहीं है, चिराग कैसे जलेगा? महबूब इलाही फरमाते हैं, नसीरुद्दीन, जिस चीज के लिए काम कर रहे हो उसी चीज को डाल करके चिराग जला लो। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी उसी रात में निजामुद्दीन औलिया आए, देखा कि चिराग जल रहा है। कहा, क्या डाला नसीरुद्दीन इसमें? कहा, हुजूर, पानी डाल दिया। कहा, वाह रे चिराग दिल्ली, दुनिया उस वक्त से नसीरुद्दीन को नसीर नहीं चिराग दिल्ली के नाम से जानने लगी है। ये वली की निगाहे कीमिया का असर होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। जा खुसरो, मेरा पैगाम लेकर के जा। खुसरो पैगाम लेकर के आए अलाउद्दीन खिलजी का। एक नजर क्या पड़ी निजामुद्दीन की। खुसरो ने उसी वक्त कलम लिखा कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिला के। कह दिए सुभान अल्लाह। कहा कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिला के। मुरीद कैसा हो, आज तो मरीज होते हैं लोग।
मुरीद कैसा हो। निज़ाम खुसरो का इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बार बार खबर भेजता था, खुसरो मेरे पास आ जा, खुसरो मेरे पास। खलवत में जलवत में खुसरो साथ, कहा नहीं जाऊंगा, नैना मिल गई है निज़ामुद्दीन से, अब अलाउद्दीन की जरूरत नहीं है, जब निज़ामुद्दीन दिल में आ गए हैं तो। अल किस्सा मुख्तसर इंतकाल हो गया। वक्त के कुतुब थे, वक्त के कुतुब। ये सरकार तेगे अली है ना, कुतुबुल इरशाद थे। आप जानते हैं कुतुबुल इरशाद किसको कहते हैं? कुतुबुल इरशाद उसको कहते हैं कि जिसके हाथ में उस वक्त के तमाम कुतुब की बागडोर हो। वो जो कहेगा उस जमाने का कुतुब वही करेगा, इसीलिए कुतुबुल इरशाद होता है। वो हुक्म ना दे तो कुतुब कुछ नहीं करेगा। वक्त के कुतुब थे उस वक्त में। कहा कि चलो खुसरो का इंतकाल हो गया है, हाथ उठा के दुआ कर देते। कहा, हाथ उठाया, कहा अल्लाह खुसरो की मग़फ़िरत फरमा दे। खुसरो ताबूत में थे, उठ करके बैठ गए। कहा सरकार आप अपनी दुआ को आप पास रखे, खुसरो के लिए मग़फ़िरत के लिए निज़ामुद्दीन की दुआ काफ़ी है। ऐसे मुरीद होते हैं। यही बिहार है, यही बिहार है। मखदूम बिहार के मुरीद थे मुज़फ़्फ़र बल्खी। किसी वजह से निकाल दिया दरबार से, किसी वजह से डूब रहे थे तालाब के किनारे, तालाब में डूब रहे हैं। कहा बचा लो या शरफा इमदाद कुन, फारसी जबान थी, इमदाद कुन या शरफा, अखिसनी या शरफा। हाथ नमूदार हुआ। कहा कि ये वो हाथ नहीं है जिस हाथ में मुज़फ़्फ़र ने अपना हाथ दिया है। कहा ये खिदिर का हाथ है, खिदिर का हाथ। कहा अगरचे आप खिदिर हैं, मैंने मदद के लिए अपने शरफा को बुलाया है। मेरा पीर इतना पावरफुल है कि मुझे बचा सकता है। रंग रूप बदला, कहा कि मैं तेरा शरफा ही हूँ, खिदिर का भेष बदल करके आया था तुझे बचाने के लिए। मुरीद उसे कहते हैं। ये खानका में हम बैठे हुए हैं, यहाँ दिल की दुनिया बदलती है, रोशनो ताबेनाक होते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ अपने दिलों की कायनात को वसी कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए और इस ख्याल इस फिक्र के साथ उठाइए, इस सोच के साथ उठाइए। अकीदतमंदों, सरकारे सुरका ही मेरा ईमान है कि यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। कोई ऐसा बाप नहीं होता जो अपने बेटे की शादी में ना आए, कोई ऐसा मुर्शिद नहीं होता जो अपने मुरीद की शादी में ना आए, कोई ऐसा साहिबे खिलाफत नहीं होता जो खलीफा की शादी में ना आए। आज ईमान कह रहा है सरकारे हफीज दुल्हा बने हैं, सेहरा बांधने के लिए सरकारे सुरका ही तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, सर ज़मीने नेवरा शरीफ, नारे तकबीर। जरा बुलंद आवाज से लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है। नबी लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि नफ्स को मारा जाएगा। मैं सबको नहीं जानता, मगर सरफराज भाई जिस वक्त से मुजफ्फरपुर से ऐसा लगता था कि किसी छोटे हों। मोहब्बतों ये खानकाही लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ये बड़े लोग बैठे, दोनों हाथों को उठाएं और इस ख्याल से उठाएं कि गवाह सरकारे सुरकाही हो जाएं, गवाह सरकारे हुजूर हफीजुल औलिया हो जाएं। दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, उस परवरदिगार को पुकारिए। बंदूक और तोप की नोक पर जब फलस्तीनी पुकार सकते हैं, हम नेवरा में बैठ करके अल्लाह को क्यों ना पुकारें। मोहब्बत से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, खानदाने सरकारे सुरकाही, मुहिब्बाने सरकारे सुरकाही, गुलामाने सरकारे सुरकाही, खलीफे सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे नेवरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे मोइनुद्दीन बिशनपुरी 3 शेर के लिए माजरत चाहता हूं तमाम अहबाब से। इस शेर के साथ के इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची। इस जहान एक हुजूर के कदम से किसी चीज को निस्बत हो जाए तो वह कहां तक पहुंच सकती है।
सफीर अंबर का अगर शेर समझ सकते हैं तो आप बोलेंगे, इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची, नूर की सवारी पर लामकान तक पहुंची, मुस्तफा के कदमों की जूतियों से मस होकर इस जमीन की मिट्टी आसमान तक पहुंची।